नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मिशन सरकारी राजस्थान पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एलडीसी के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। एलडीसी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है, आपके पास बहुत ही कम टाइम है। तो कम टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैराथन के तौर पे जो है आपको कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे हमने परसेंटेज की मैराथन दी, उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होगी। परसेंटेज की हमने मैराथन कंप्लीट करवाई, 4 घंटे से ऊपर की वीडियो है। उसके बाद हमने अनुपात समानुपात यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये एक वीडियो दी थी, उसको भी उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब जो है इसके अलावा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, एलडीसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने वीडियो देख ली, इसकी प्रैक्टिस एक बार दोबारा कर लो, रिवीजन हो गया, ठीक है। एक बार ये वीडियो देख ली, इसकी रिवीजन मार ली फटाफट, ठीक है। क्योंकि यही जो सवाल है, जो आए हुए सवाल है, वही करवा रहा हूँ। एक्स्ट्रा सवाल कुछ एक ऐड किए हैं जो उम्मीद है कि आने की संभावना हो। बाकी जो पिछले साल जो आ चुके हैं पेपर अब तक, उन्हीं में से संभावना होती है कि वापस से वापस सवाल पूछे जाए। कुछ सवाल तो एज इट इज रिपीट होते हैं, कुछ का ये होता है कि उनके नंबर चेंज किए जाते हैं, है ना। तो अभी जो है आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, अपने आज का टॉपिक रहेगा साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। ठीक है, जो दो या तीन लोग जब बिजनेस के अंदर मिलते हैं तो वो कैसे कैसे साझेदारी करते हैं। जैसे अपन बचपन में किया करते थे ना, कि भाई ले अपन है ना दुकान दुकान खेलते हैं, बचपन में खेलते थे। फिर कहते हैं ले 5 रुपए की चीज़ तू लेके आ जा, 5 की मैं लेके आता हूँ, है ना। फिर उस 10 रुपए की चीज़ को है ना, 1 रुपए की चीज़ को हम 5 5 रुपए में बेचा करते थे। ठीक है। और फिर अपना जो मुनाफा होता था, फिर कहते थे भाई तेरा 5 रुपए लगाए ना, मेरा भी 5 रुपए लगाए, दोनों आधा आधा प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि दोनों का बराबर हिस्सा लगा है। ठीक है। जब दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो बराबर है, तो इसका मतलब उनका प्रॉफिट भी बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रॉफिट है वो उसी रेशो के अंदर बटेगा जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की थी। अगर वहाँ 4 रुपए लगाए होते और सामने वाले ने 6 रुपए लगाए होते, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट अगर आता, मान लो 20 रुपए का प्रॉफिट आया है, ठीक है, तो 20 में से 10 तो इन्वेस्टमेंट ही थी। जो प्रॉफिट कितने का आया, जो नेट प्रॉफिट है वो 10 रुपए का आया, तो वो कैसे बटेगा, तो वो इसी तौर पे बटेगा, 4 रुपए इसको दिए जाएंगे और 6 रुपए इसको दिए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, बचपन में तो हम लोग क्या है एक दूसरे से लड़ जाते थे कि नहीं भाई जो है ना, मैं तो बराबर ही लूंगा, मैं भी 5 रुपए लूंगा, मैं कम क्यों लूँ, ठीक है। जैसे मेरा मेरा बल्ला है तो मैं ही बैटिंग करूंगा पहले, तो वो सिस्टम था वहाँ तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो जो अपना रेशो होगा ना, जैसे 4 और 6 का जो रेशियो निकल के आया, अब रेशो का मतलब क्या हो गया कि कम से कम इनको बनाना है। किसी एक संख्या से काटो और कम से कम पे लेके आओ। मान लो 2 से काट दिया, 2 से 2 बार कट गया, ये 2 से 3 बार कट गया। अब इससे ज्यादा कटेगा नहीं, इसका मतलब 2:3। ठीक है। अब मान लिया ये 10 रुपए था, यहाँ पे देखो ये 10 रुपए था, इसको 2:3 के अंदर मेरे को बांटना है। ठीक है। 2 और 3 कितना हुआ, 5। इसका मतलब टोटल की वैल्यू कितनी हुई, 10। 5 की वैल्यू 10। तो 1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 5 का भाग दे दिया। अब मेरे को क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 2 की और 3 की। ठीक है, तो 2 की निकालता हूं मैं, 10/5 गुणा 2। 5 से काटा ही 2 बार गया, 2 गुणा 2 बराबर क्या आ गया, 4। इसका मतलब जिसने 2 के रेशियो में जो पैसे लगाए थे उसको 4 रुपए मिलेंगे। अब 3 रुपए की वैल्यू निकाल लूं, तो क्या करना पड़ेगा, 10/5 गुणा 3, ये 3 वाले की वैल्यू आ गई। तो क्या हो गया, 5 दूनी 10, 2 गुणा 3 बराबर 6। तो 6 रुपए क्या हो गए यहाँ पे, इसको मिलेंगे। तो ये बेसिक सी बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ, है ना। तो ये तो अपना क्या था, एक सिनेरियो बना दिया मैंने कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है। मेरा नाम BS शेखावत, मैं फिलहाल इंडियन रेलवे में वर्किंग हूँ। ठीक है। ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से मेरे पास काफ़ी ऐसा अनुभव है कि मैं आपको मैथ्स के अंदर तो बिल्कुल ही धोखा नहीं खाने दूंगा यहाँ पे। दूसरी बात, इससे पहले भी मैंने काफ़ी पेपर क्लियर किए हैं, तो उसके भी अनुभव काफ़ी हैं, और राजस्थान के एग्जाम्स भी जो है उनका भी अनुभव है। तो साथ में अभी जो है एक थोड़ा सा मोटिवेशन हम लेके चलते हैं कि समस्याएं जो है हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। अगर दोस्तों समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, तो कुछ लोग जो है रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं कि यार मेरे ही साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आपको वहां से एक पॉजिटिविटी लेनी है। ठीक है।
जैसे मैं अपने लाइफ के अंदर जब भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो ये समझता हूँ कि यार शायद जो है भगवान ने किसी तरीके से मुझे ही समझा है कि मैं इस चीज़ को सोल्व कर पाऊंगा, शायद इसीलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वहाँ पे आप अगर ये रोना धोना स्टार्ट कर देंगे कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, या आप हो सकता है कई लोग तो सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं, तो वो जो है वहाँ पे एक गलती है। अभी जैसे अभी नीट का पेपर क्लियर लीक हुआ, तो 4 लोगों की मैंने सुनी कि यहाँ पे सुसाइड कर लिया उन्होंने। तो सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं है। आप नीट के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आप में वो पोटेंशियल है कि आप नीट क्लियर कर सकते हैं, इसका मतलब आप और भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उनको एनडीए के अंदर निकाल दिया था, उनको एनडीए के अंदर मेडिकल में आउट कर दिया था, उसके बावजूद उन्होंने मतलब राष्ट्रपति तक वो पहुंचे। ठीक है। मैं खुद अपने इसके बात का एग्जाम्पल हूँ कि मुझे भी एयरफोर्स से निकाल दिया गया था मेडिकल की कमी की वजह से, आंखें मेरी कमज़ोर है इस वजह से। ठीक है। बाकी सब मैंने क्लियर किया, उसके बावजूद मैं इंडियन रेलवे में यहाँ पे जॉब ले पाया। तो आप लोग भी कर पाएंगे, लेकिन आप लोग जो है एक हौसला बनाए रखें। तो मोटिवेशन हो गया है। मोटिवेशन मुझे लगता है कि अंदर का मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाहर के मोटिवेशन से ज़्यादा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधा चलेंगे प्रश्नों पे, ज़्यादा बकवासबाजी यहाँ पे ना करने के बजाय अपन चलेंगे सीधा सीधा क्वेश्चन पे। देखिए भाई साहब, हरी राम और श्याम 3 भाई साहब हैं। देखो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इनका शॉर्ट नेम लिखना पड़ेगा। हरी एच से हो गया, राम आर से हो गया और श्याम एस से हो गया। अगर शॉर्ट नेम में सेम हो तो थोड़ा बहुत ऐड कर देना, जैसे इधर श्याम है और मान लो शंकर हो। ठीक है। तो क्या करना होगा, एक को एस एच लिख दो, एक एस एन लिख दो। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे तीनों ही अलग अलग है, कोई बात नहीं। आगे लाइन पढ़ो। एक व्यापार आरंभ करते हैं, बिल्कुल करते हैं ना, जिसमें प्रत्येक 10,000 रुपए का निवेश करते हैं। ठीक है। एक आदमी 10,000 का कर रहा है तो दूसरा भी 10,000 का, ये भी 10,000 का कर रहा है, ये भी 10,000 का निवेश कर रहा है, और ये भी 10,000 का निवेश कर रहा है। ठीक है सर। आगे पढ़िए लाइन को, कि 5 माह बाद हरि अपने 5,000 रुपये वापस ले लेता है। देखो 5 महीने तक तो इसने कुछ नहीं किया, इसका मतलब 5 महीने तक तो यही इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो गुणा कर दूं 5 से। ठीक है। बाद में ये 5,000 रुपये वापस ले लेता है, माइनस कर दूं 5,000 इससे। ठीक है। तो अब कितना बचा, 5,000 जब इसने वापस निकाल लिया तो 5,000 ही बचा। ठीक है। तो इसका मतलब 1 साल के अंदर आपने 5 महीने तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, लेकिन बीच में आपको कुछ जरूरत पड़ गई तो बोला मेरे तो 5,000 रुपये वापस दे दो भैया, है ना, जो मेरे को कहीं पिकनिक पे जाना है, और बाकी के 5,000 जो है आप लगाए रखो इसमें। तो अब महीने कितने होते हैं साल के अंदर, 12। तो सिंपल सी बात है, तो बाकी के महीने बचेंगे, कितना हो गया, 12 में से 5 गया तो कितना होना चाहिए दोस्तों, 5, सॉरी 7 होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कि 7 महीने तक ये इन्वेस्टमेंट रखी है हमने। ठीक है। अब यहाँ पे आर की बात करें, आर मतलब राम। तो राम की बात करते हैं। राम 4,000 रुपये वापस ले लेता है, मगर श्याम 6,000 रुपये और ऐड लगा देता है। ठीक है। देखो राम जो है 5 महीने तक तो यही इन्वेस्टमेंट रखता है, इसके बाद 4,000 रुपये माइनस कर देता है। 4,000 रुपये जब इसने माइनस किए तो 10,000 में से 4,000 गए तो 6,000 बचे। 12 महीने में से 5 महीने जा चुके हैं, 1 साल में कितना होता है, 12 महीने। तो लास्ट में एक बार पढ़ लेना कि यहाँ पे वर्ष के अंत में लिखा है या 2 वर्ष के अंत में या 3 वर्ष के अंत में। ठीक है। यहाँ तो एक ही वर्ष के अंत में लिखा है, इसका मतलब 12 में से ही घटाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, 12 में से 5 गया तो 7 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या करना है अपने को, इसको देखना है शंकर क्या करता है कि 5 महीने तक तो 10,000 इन्वेस्टमेंट रखता है, उसके बाद कितना, 6,000 और लगा देता है। तो 6,000 और लगा दिया भाई साहब, 10,000 में अपन 6,000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16,000। ठीक है। इस 16,000 को उसने क्या किया है कि बाकी के 7 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लेना है। अगर इन्वेस्टमेंट का अपने पास क्या आ गया, इनके जो निवेश का जो अनुपात अपने पास आएगा वही क्या होगा, यानी कि यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूँ, निवेश का अनुपात बराबर क्या आएगा, लाभ का अनुपात। ठीक है।
जिस रेशियो के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, निवेश का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। लाभ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, प्रॉफिट। तो इंग्लिश वालों को भी थोड़ा थोड़ा यहाँ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे क्या करूँगा मैं अगली मैराथन में, कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख के लाऊंगा साथ में ना। तो कोशिश यही रहेगी इंग्लिश भी साथ में लिख के लाएं, तो आप लोगों को दिक्कत ना आए वहाँ पे। ठीक है, फिर भी मैं समझाने में इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, तो बहुत यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। देखो कि अब टोटल जोड़ो इनको, कि 10,000 इंटू 5 कितना हुआ। तो अभी यहाँ पे एक काम करना है आपको, क्या करना है कि देखो ऊपर भी सब में 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो यहाँ से कट सकती हैं, कटने को तो 4 भी कट सकती है, लेकिन नीचे वाले में 3 3 है, सब में 3 3 जीरो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे अपन 3 जीरो को कैंसिल कर देंगे इन 3 जीरो से, यानी कि 3 जीरो से। वो कैसे हुआ, इनको कॉमन लिया हमने, ठीक है। यहाँ से 1,000 कॉमन लिया, 1,000 कॉमन लिया, 1,000 कॉमन लिया, तो इनसे ये आपस में कट गए। ठीक है, 1,000 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 10 बचेगा, इधर क्या बचेगा 5। ठीक है, ये कट गया। ओके, अभी क्या करना है अपने को, 10 इंटू 5 कितना हुआ 50, 7 इंटू 5 कितना हुआ 35, यानी 35। अनुपात 10 गुणा 5 कितना हुआ 50, प्लस 7 इंटू 6 42, यानी 42। ठीक है सर, 10 इंटू 5 कितना हुआ 50, और 16 इंटू 7 प्लस 112। ठीक है, ये रेशियो आ गया अपने पास में। तो 50 और 35 कितना होता है 85, यानी 85। 50 और 42 कितना होता है 92। 50 और 112 कितना होता है 162। ये अपने पास रेशियो निकल के आया है। तो अपने को क्या करना है, वर्ष के अंत में कितने का फायदा हो रहा है, 33,900 रुपए का। तो जो प्रॉफिट होगा वो तीनों का टोटल ही तो होगा। तो इसका मतलब इन तीनों का टोटल क्या होगा, इन तीनों का टोटल ही ये प्रॉफिट होके आएगा, क्योंकि ये रेशो इन्वेस्टमेंट का भी है और यही रेशो किसका है, प्रॉफिट का भी है। तो 33,900 जो है वो इन तीनों के टोटल की ही वैल्यू है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, एक तरीका है कि पहले इनको ऐड कर लो, 85 प्लस 92 प्लस 162, 5 और 2 7 और 2 9 हो गया, 9 और 8 17 और 16 33, यानी 339। 339 की वैल्यू कितनी है 33,900। एक की वैल्यू निकाल के देखो यहाँ से ये पूरा कट गया 339, यानी 1 0 0, एक की वैल्यू आ गई 100। तो अब मुझे निकालना किसका है, तो राम का लाभ कितना है। तो राम वाला हिस्सा कौन सा है भाई साहब, बीच वाला। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना 92, यानी 92 की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो 92 या 92 गुणा 100, तो ये हो गया 9200। ठीक है, यानी 9200, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 9200 यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, एक तरीका ये भी था कि इस 92 को आप ऊपर रखते, जिसकी वैल्यू निकालनी है, नीचे आप इसका टोटल रख दो 339। ठीक है, ये अलग ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और किसका, 33,900 का निकालना है, कुल लाभ कितना है 33,900। तो वही कट के 1 0 0 आ गया 9200। तो ठीक है, ये एक तरीका दूसरा था कि यहाँ से आप एक एक नियम से निकालने के बजाय डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो इससे दोनों से ही उतना ही टाइम लगेगा, भले ही आप कैसे ही कर लो, लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा 2 सेकंड यहाँ पे बच सकती है अगर आप इस तरीके से करते हो। तो काटा पेटी में थोड़ा आसान रहता है। करना आपको वही है, 339 से भाग देना था और 92 से गुणा करना था। तो ये दोनों काम एक साथ कर दिए बस मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेथड 2 था यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे। देखिए, सचिन, अनिल और अंकुर ने एक व्यापार के अंदर क्रमशः इतने इतने रुपए लगाए। ठीक है, अब एक चीज तो देख रहे होंगे कि रेशियो बनाना है, 2 जीरो सब में कॉमन है, तो 2 जीरो तो सबकी कट ही जाएंगी। ठीक है, तो वर्ष के अंत में 69,000 यानी 69,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अंकुर का भाग बताइए। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले सचिन का एस लेना है, अनिल का ए लेना है,
और अंकुर का ए से एन लगा दो साथ में ताकि अलग से दिखे थोड़ा सा, ठीक है। अंकुर का ए एन लगा दिया। तो अभी क्या करना है, 26,400 अनुपात 27,600 28,800, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का अपने को क्या निकालना, रेशो। वैसे भी तो रेशो में तो जीरो जीरो कट सकते हैं, आराम से काट दिया हमने, दो जीरो से दो जीरो सब जगह कट गई। और भी चाहे तो अभी इसको चार से काट सकते हो और आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो काट ही लो मेरे हिसाब से तो काटो, चार से कितना हुआ, चार छः के 24, चार छः के 24, ओके सर। चार छः का 24, चार नाम 36, ओके सर। इससे आगे काटो तो चार छः का चार सात 28, चार दूनी 8, ये भी हो गया, ओके। अभी और भी कट सकता है क्या, बोल तीन से काट सकते हैं सर इसको। तो 22 × 66 होता है, 23 × 69 होता है, और 24 × 72, यानी 22, 23 और 24, ये क्या आ गया इसका रेशो, ठीक है। 22, 23 और 24 ये आ गया रेशो। तो अपने को क्या करना है, अंकुर का निकालना है। अंकुर कहाँ है भैया, अंकुर तो लास्ट वाला है। तो अपने को क्या करेंगे, सीधा सीधा अंकुर को रखेंगे ऊपर, इसका टोटल करेंगे पहले रेशो का, ओ सॉरी यहाँ पे, ठीक है। रेशो का टोटल कितना आया, 22 × 66 और दो और एक तीन, 69, 69 टोटल हो गया। और यहाँ पे टोटल कितना था, 69,000। अब सिंपल सी बात है, 69 से 69 तो एक बार कटता है, फिर ये तीन जीरो लग जाएगी, और 24 को जब 1,000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 24,000। तो रसगुल्लो देखो कितना आसानी से यहाँ पे आंसर आ गया, 24,000। वो भी तरीका अपना सकते थे, एक एक नियम वाला, यूनिट मेथड। टोटल हुआ 69, 69 की वैल्यू दे रखी है 69,000, तो एक की वैल्यू निकालो और उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही निकल के आनी है, ठीक है। तो इतना आसानी से सवाल हो गया, तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। वीडियो को जो भी बंदे देखेंगे इसको भाई जो है लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। अगला है देखो, राम ने एक व्यापार 5500 रुपये से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले राम का आर ले लेता हूँ और 5500 रुपये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो कन्यादान इनका 5500 रुपये का लिख दिया मैंने। आगे देखो, कुछ समय बाद हरी भी 6600 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। हरी जो है कुछ समय बाद आता है, लेकिन थोड़े ज़्यादा रुपये लगा लिए इसने, बोला प्रॉफिट तो मैं भी बराबर ही लूँगा भाई साहब, ठीक है। तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 में बांटा हो, देखो कुल लाभ हमने से यहाँ लिखना है अपने को, लाभ अपने को कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है। अब टाइम देखो, टाइम क्या आएगा, राम शुरू से लगा रखा है, इसका मतलब पूरे 12 महीने करेगा। राम ने शुरू से इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब पूरे 12 महीने करेगा, ठीक है। पूछा क्या है कि हरी कितने समय बाद व्यापार में साझेदार हुआ, ये तो अपने को नहीं पता, लेकिन मान लिया कि एक्स समय के लिए इसने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। माना हरी ने एक्स समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, तो अपने को क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों का क्या करेंगे, अनुपात, दोनों का क्या करेंगे, अनुपात। तो दो जीरो से दो जीरो तो यहाँ कटने ही वाली है बिल्कुल, ठीक है, ओके सर। तो 12 को मल्टीप्लाई करो इससे, अगर अगर यहाँ पे कुछ कट सकता है ना आपस में इधर, तो अभी यहीं पे काट लो। जैसे तीन से काटूं मैं, तो 3 × 12, अनुपात की इधर वाली संख्या कटेगी, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 × 66। तो देखो अब मल्टीप्लाई करो, 55 को 4 से करोगे तो 220 आएगा, इधर 22x, अनुपात यानी कि अनुपात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, बटे में 22x, बराबर क्या होना चाहिए, दोनों का अनुपात क्या है, लाभ का, लाभ का अनुपात ये है सर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो कि 5500 गुणा 12 बटे में 6600 गुणा एक्स, यानी एक्स समय के लिए बराबर क्या हो गया, 2:1। तो वहां से भी वो कट के वही आने वाला है, ठीक है। अब 22 × 220 यानी 10 बार चला गया, ठीक है। और यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो वज्र गुणा कर दो यहाँ पे, इधर इधर x को ले आओ, इधर ये मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं वज्र गुणा करूंगा तो 2 × x, 2x हो गया, बराबर 10 × 1, 10 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, 2 से काटा तो ये 5 बार, तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 आ गई। इस x की वैल्यू मेरे को कितनी मिली, 5, इसका मतलब x जो है 5 है,
और हरी जो है वो 5 महीने के लिए काम कर रहा है। तो इसका मतलब कितना लेट आया, कितना लेट आया, तो हरी जो है 12 - 5 यानी कि 7 महीने बाद आया था। 7 महीने बाद शामिल हुआ। कितने महीने बाद आया, 7 महीने, इसीलिए तो वो साल के अंदर सिर्फ 5 महीने कर पाया। ठीक है, तो यहाँ 5 महीने देखते ही मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। तो 7 महीने इसका आंसर आंसर होना चाहिए। क्या पूछा है उसने, कितने समय बाद व्यापार में आया, साझेदार हुआ। ठीक है, अगर ये पूछ ले कितने समय के लिए पैसा लगाया था, तब तो आंसर 5 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पूछा है कि साझेदार कितने समय बाद हुआ, तो आंसर हो गया 7। अगला सवाल मेरे रसगुल्लो देखो यहाँ पे कि 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200, 13,800 और 19,200 रुपये लगाए। ठीक है, ए, बी और सी ये 3 साझेदार हैं। इन्होंने 10,200, 13,800 और 19,200 रुपये लगाए। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये 0 0 तो कट जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है आगे इसके ऊपर क्या हो रहा है। तो कुछ क्रिया हो रही है कि देखो वर्ष के अंत में प्राप्त कितना, 50,400 रुपये के कुल लाभ में से बी का लाभ कितना होगा। मेरे भाई जब मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट का रेशो बना लो, वही क्या होगा, आपके प्रॉफिट का रेशो। यहाँ पे ये तो बोला ही नहीं है कि किसी ने बीच में निकाला या नहीं निकाला, सबका रेशो वही निकलेगा कि देखो इसने भी 12 महीने के लिए लगाया, इसने भी 12 महीने के लिए लगाया और इसने भी 12 महीने के लिए लगाया। तो जब इनका रेशो लेंगे अपन, यानी अनुपात लेंगे, तो 12 से 12 तो कट ही जाएगा। ठीक है, 12 तो कट ही जाएगा, या फिर आप 1 वर्ष के लिए 1 भी लगा लो यहाँ पे, तो भी वही बात पड़ेगी। 2 0 से 2 0 कटती जाएगी। ठीक है, तो अपने पास आया 102 रेशो 138, 138, 192। अभी भी यहाँ पे कुछ कट सकता है क्या, कट सकता है सर। तो 6 से काट के देखो, 17 बार गया, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 17:23:32 निकल के आया। तो अपने को क्या करना है, बी का लाभ देखना है। तो ये बी जो है कहाँ बैठा है, देखो बी यहाँ बैठा है। बी की वैल्यू कितनी है, 23 यहाँ पे, तो 23 को रखो ऊपर, 17 + 23 + 32 +32 इसको रखा नीचे, और टोटल प्रॉफिट कितना है, 50,400। ठीक है, इनको जोड़ा तो कितना हुआ, 40 और 72, ये हो गया 72। ठीक है, 23/72 गुणा 5, 50,400। अब काटा पिटी मचाएंगे तो 9 से काट के देखो एक बार। ठीक है, 9 से काट के देखो, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। ठीक है, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 0 0, 9 × 72। फिर 8 से काटा तो 8 × 7 = 56, 0 0। ठीक है, इसका मतलब 23 × 700 ये आने वाला आपके पास। तो 0 0 तो आएगी आएगी, 23 × 7 तो कितना हुआ, 161, तो 16,100 ये आपके पास क्या आने वाला है आंसर। पटवार 2011 का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा एलडीसी के अंदर ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एलडीसी के लिए तो पार्टनरशिप का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल तो आएगा ही आएगा, दो भी आ सकते हैं ना, तो 1 से 2 नंबर को अपन खोएं क्यों, जब 1 घंटे की वीडियो से अपने को 2 नंबर मिल रहे हैं, तो क्यों खोए मेरे भाई। तो फटाफट से कर लो। मास्टरों को मैंने देखा 5 5 वीडियो करवा देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। पार्टनरशिप में एक वीडियो बहुत है, एक वीडियो में तो सब कुछ निपटारा हो जाता है आराम से। ठीक है, ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यापार किया। ठीक है, ए, बी और सी मिलकर व्यापार किया इस अनुपात में, पहले ही अनुपात दे दिया है, काटने की जरूरत ही नहीं है ना। 4:6:5। ओके सर। 1 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग तथा बी ने अपने पूंजी का 1/3 भाग और बढ़ा दिया। देखो कितने महीने बाद में, 1 वर्ष बाद में। ठीक है, तो इसका मतलब 1 वर्ष में कितना होगा, या तो 1 वर्ष को आप 1 वर्ष में एक ही लिख लो, या फिर आप 12 महीने लगा लो। ठीक है, तो बात वही पड़ने वाली है। तो हम 1 वर्ष से करके देखते हैं, अगर आंसर आ जाएगा तो अपने पास
ज़्यादा बेटर होगा काम। 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष के लिए तो इन्होंने यही लगा के रखा। ठीक है, इसके बाद क्या किया इसने, कितना बढ़ा दिया, ए ने अपने पूंजी का आधा भाग बढ़ा दिया। अब 4 का आधा कितना होता है, 2, तो 2 प्लस कर दिया यानी कि 6 कर दिया। तो बाकी के 2 वर्ष कितना चलेगा, 6 चलेगा, क्योंकि इसने टोटल 3 वर्ष की बात बोली है। यदि 3 वर्ष के बाद प्रॉफिट इतना है, तो इसका मतलब 1 वर्ष यहाँ से ये हो गया और 2 ये हो गए, टोटल 3 हो गए। ठीक है सर। अब बी की बात कर लेते हैं। बी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग बढ़ा दिया। अब 1/3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तो 1/2 था, यहाँ पे 1/3, इसका मतलब 3 दूनी 6, तो प्लस का 2 करेंगे, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। ठीक है, इस 6 को उसने 1 साल के लिए लगाया था, तो इस 8 को इसने 2 साल के लिए लगा दिया। सी के बारे में इसने कुछ बोला ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो 3 साल के लिए हो गया पूरा। ठीक है, अब करके देखो, 4 एकम 4 और 6 दूनी 12, 4 + 12, ये तो हो गया पहले वाला। ठीक है, अनुपात 6 एकम 6 प्लस 8 दूनी 16 और 5 तिया 15। ठीक है, 12 और 4 16 हो गया, 16 और 6 22 हो गया, और रेशियो में हो गया 15। ठीक है, ये तो अनुपात आ गया अपने पास में, लेकिन उसने पूछा क्या है कि ए का लाभ क्या है बताओ। तो ए कितना है, 16 है। टोटल कितना हुआ ये, 38 और 53। ठीक है, नीचे आ गया 53। तो 4,48,800, सॉरी 800। अब यहाँ पे अपने काटेंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, ये आएगा पॉइंटों में। ठीक है, और ये जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 1,35,000 के समथिंग। 1,35,000 के समथिंग आएगा। क्या कहीं भी ऑप्शन में अपने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो है इन चारों ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसको जो है आरपीएससी ने डिलीट कर दिया बाद में, आरएसएसबी ने डिलीट कर दिया बाद में। लेकिन इसको करने का जो तरीका था वो मैंने आपको इसलिए बताया, हालांकि ये मेरे को पहले ही पता आंसर नहीं आएगा इससे, लेकिन इसका जो तरीका है वो आपको बताना जरूरी था कि कल को ऐसा एग्जाम में आ जाए और वो सही हो, उसका आंसर आपको मिल रहा हो तो कैसे सोल्व करेंगे। आरपीएससी ने यहाँ डिलीट कर दिया। ठीक है, वो अलग बात है क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहे थे, लेकिन कल को आपको ऑप्शन मिल जाए तब क्या करोगे, तो ये सोल्व करना जरूरी है। अगला देखो, कुमार तथा दीपक एक व्यापार में साझेदार हैं। कुमार का के ले लेता हूँ, दीपक का डी ले लेता हूँ। भाई दीपक नाराज तो नहीं होगा तेरा डी ले लूँ तो। ठीक है, तो कुमार जो है, कुमार ने 5,000 रुपये लिए भाई साहब, भाई इन्वेस्टमेंट किए 5,000 रुपये 5 माह के लिए। ठीक है, तो 5 माह गुणा कर देता हूँ मैं तो। दीपक ने 6,000 रुपये लगाए। अब 6,000 रुपये आपको पता ही है भाई साहब किस में लगाते हैं ना, तो 6 माह के लिए लगा दिए, के लिए व्यापार में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपये का कुल लाभ में दीपक को क्या मिलेगा। भाई दीपक को वही मिलेगा जो दीपक ने लगाया है ना। सिंपल सी बात है कि 5,000 में 3 जीरो है, 6,000 में 3 जीरो है, काट दो। 5 × 5 25 हुआ, 6 × 6 हो गया 36। ठीक है, किसका निकालना, दीपक का। तो दीपक का इन्वेस्टमेंट कितना भाई, 36, ऊपर लिख लो। टोटल कितना हो गया भाई, 25 + 36, गुणा कर दो किससे, 610 से, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो 610 हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25 और 36 तो कितना होता है, 61, 61। और ये हो गया 610। जब 61 से इसको काटेंगे तो ये 10 बार हुआ। 36 × 10 कितना हुआ भाई, 360 रुपये। 360 रुपये दीपक भाई को मिलेंगे। तो भाई साहब दीपक भाई आपने पैसा लगाया उसी अनुपात में तो मिलेगा आपको। तो आ गया 360। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में चलने से पहले एक चीज बता दूं कि आप कोई भी पेड कोर्स ले लेना। ठीक है, पेड कोर्स से आप मिलान कर लेना कि अगर इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं भी मिल जाए। पूरी मेहनत लगती है कि पूरे सवाल देख के कौन कौन से एग्जाम में आए हैं साथ में उनको लिख के भी लाता हूँ। ठीक है, और फिर उनको सीक्वेंस वाइज जमा के, ऐसे भी नहीं कि भाई ऐसे ही कुछ जमा के ले आया, सीक्वेंस वाइज तरीके से कि आपको एक से एक स्टेप के बाद इजी टू हार्ड में कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक नहीं भी करो तो गाली निकाल देना भले ही कमेंट में, है ना, लेकिन कर जरूर देना, कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर दे देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ताकि आगे जो भी वीडियो आए आपके पास सीधी पहुंच जाए टकाटक। ठीक है, अगला देखो,
ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाई। ठीक है सर। तो ए मैं यहाँ लिख लेता हूँ और 45,000 को लिख लेता हूँ। जैसे जैसे आगे चलोगे लिखते चलना। ठीक है। बी भी 54,000 रुपये लगा के तैयार हो गया भाई साहब। बोलो मैं भी 54,000 रुपये लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, साझेदार हो गया। लेकिन कुछ समय बाद हुआ। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात दे रखा है, तो बी का व्यापार होने के कितने माह बाद साझेदार हुआ। ये सवाल मैंने ऐसे करवाया है ना, करवाया है ना, इसका मतलब ये सवाल आप लोग कमेंट में करेंगे आंसर इसका। ठीक है। तरीका क्या है, इसने पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया, इसने एक्स मंथ के लिए, यानी कि 12 महीने के लिए नहीं आया, ये कुछ समय बाद आया, इसका मतलब यहाँ एक्स मान लेंगे। और ये लाभ का आपको रेशो दे रखा है 2:1, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कमेंट में आंसर करें, ये आपका होमवर्क है। जब मैंने ऐसा सवाल करवा दिया, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, होमवर्क, इसका आंसर करेंगे आप कमेंट में कौन सा ऑप्शन आया। ठीक है। तो जय बाबा की बोलो और 8वें सवाल पे चलो। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, एक व्यापार आरंभ करता है ए और बी। ए द्वारा लगाया गया धन बी द्वारा लगाए गए धन का 3 गुना है। ठीक है, ए लिख लो और यहाँ लिख लो बी। अगर ए द्वारा लगाया गया दो धन है वो बी के 3 गुना है, यानी कि बी ने अगर 1 रुपये लगाया तो ए ने उसका 3 गुना यानी कि 3 रुपये लगाए। यही रेशो बन गया अपने पास में। ठीक है सर। तथा बी के 2 गुने समय तक लगाया जाता है। अगर ए ने 1 वर्ष के लिए लगाया तो बी ने 2 वर्ष के लिए लगाया होगा। या फिर अगर मान के चलूँ ए ने बी ने 1 महीने के लिए लगाया तो ए ने 2 महीने के लिए लगाया होगा। ये समय का रेशो हो गया और ये धन का, ये तो धन का हो गया और ये समय का रेशो हो गया अपने पास में। ठीक है, तो धन को गुणा कर देंगे समय से। 3 दूनी 6, 1 गुणा 1 कितना हुआ 1। तो ये रेशियो आ गया इनके लाभ का, यानी प्रॉफिट का। यदि बी का लाभांश 4,000 रुपए हो, यानी इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे दी कि बी का लाभ कितना है 4,000 रुपए। इसका मतलब एक को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा यहाँ पे 4,000 से, तभी तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो पूछ रहा है कि कुल लाभ क्या है, तो कुल लाभ तो 6 और 1 टोटल कितना हुआ 7 है ना कुल लाभ। कुल लाभ। ठीक है। तो कुल लाभ निकालना हो मेरे को, तो क्या हो गया भाई साहब, 7 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 7 गुणा 4,000 यानी 1 की वैल्यू से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 28,000। ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। यानी 1 की वैल्यू 4,000 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, गुणा कर दो 4,000 से, 24,000। अगर पूछ लेता ए का लाभ कितना है, तो ए का लाभ होता 24,000, बी का लाभ कितना है 4,000, दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 28,000। तो पूछ लिया कुल लाभ क्या है, कुल लाभ बता दिया अपन ने 28,000, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखो। ए बी तथा सी मिलकर एक साझा व्यापार करते हैं। ए की पूंजी का दुगना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। ठीक है। ए बी और सी एक साझा व्यापार करते हैं। ए की पूंजी का दुगना, ठीक है यहां लिख लेता हूं मैं, A गुणा 2, ए की पूंजी का दुगना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। ठीक है। तो ए अनुपात बी कैसे आएगा, ए के बटे में बी को ले जाओ, तो इधर कितना बचा 3, 3 के बटे में ले आओ 2 को। इसका मतलब ए अनुपात बी मेरे को निकल के आया 3:2। तो यहां लिख लिया मैंने 3:2। इन तीनों के बीच अनुपात लेंगे। ठीक है सर। बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है। भाई मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी सी की पूंजी अगर 1 है तो बी की पूंजी इसकी क्या होगी 4 गुनी। ठीक है। तो जब मैंने बताया था इस 4 को यहाँ लेके आओ, जब तीनों का रेशियो निकालना हो, इस 2 को यहाँ लेके आओ। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 4 कितना हुआ 12, अनुपात 2 गुणा 4 कितना हुआ 8, अनुपात 2 गुणा 1 कितना हुआ 2। क्या 2 से कट सकता है क्या, बोले सर हाँ बिल्कुल कट सकता है। 2 अच्छी की 12, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, ये रेशियो निकल के आया। तो पूछ रहा है कि अंत में 6,940 रुपए का जो लाभ हुआ है उसमें सी का हिस्सा
कितना है? सी का हिस्सा 1 है सर, तो 1 को ऊपर रख लो, 6 और 4 10 और 1 11 गुणा 5940, ये टोटल था। तो 11 से काटा 5 बार 55 आया, फिर 4 बचा 44 हो गया, 11 चौक 44, फिर जीरो। 544, 540 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 540 ही आएगा सर, इससे ज़्यादा तो आने की संभावना ही नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो गया। तो ये तो क्या था, रेशो बनाने के लिए अपने को यूज करना पड़ा इधर। ठीक है, कभी भी इस तरीके से आए तो रेशो कैसे बनेगा? इस 3 को इस पे, 2 को इस पे ले आओ, रेशो बन जाएगा डायरेक्टली। ठीक है। अगला 10 नंबर सवाल, 10 से कर देंगे बस। राम मोहन तथा शकील ने एक व्यापार में 1 वर्ष के लिए साझा किया। राम ने कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, ठीक है, राम है, मोहन है और शकील है। राम ने कुल पूंजी का 1/4 भाग, अब मान लिया मैंने कि कुल पूंजी माना कुल पूंजी x मान लो या 1 मान लो, ठीक है, कुल पूंजी मान लिया मैंने x, तो ये x/4 हो गई, इसने यूज कर लिया x/4। फिर कह रहा है कि मोहन ने 1/5 भाग यूज कर लिया उसका। जब x/4 x/5 यूज हो चुका, तो सिंपल सी बात है, बचा हुआ भाग कौन यूज कर रहा है इसमें? देखो, शकील ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगा दी। ठीक है, तो अब देखो, x/4 प्लस x/5, इसमें किस में से घटाना पड़ेगा? x में से इसको, तभी तो शेष पूंजी निकल के आएगी। तो यहाँ ले रेशो, सॉरी एलसीएम ले लो, 20 आया, 4 पंजे 20, 5x प्लस 5 चौक 20, 4x। ठीक है, x में से घटाना है, x में से जब 9x/20, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 20x माइनस 9x। भाई ये 20 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 20x माइनस 9x बटे में 20, 20 में से 9 गया तो कितना हुआ? 11। तो 11x बटे में 20, तो ये निकल के आया एस की जो है इन्वेस्टमेंट क्या है। देखो, x से x काट सकता हूं मैं, कट गया, तो यहाँ कितना बचा? 1, यहाँ कितना बचा? 1, तो ये 11 बच गया यहाँ पे। ठीक है सर। अब देखो, इसने टाइम देखो, इसने 1/4 भाग के लिए लगाया, 1/4 समय के लिए। अब 12 महीने में आप 1/4 गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3, 3 महीने के लिए लगाया इसने, तो इसने 3 महीने के लिए लगा दिया। ओके सर, तो ये टाइम का आ गया अपने पास रेशो। इसने क्या किया? इसने 1/2 समय के लिए, यानी कि 12 महीने का 1/2 करोगे तो 6 महीने आ गया, तो 6 महीने के लिए इसने लगा दिया। फिर बचा एस, तो इसने पूरे समय के लिए लगा दिया, पूरे समय मतलब 12 महीने के लिए लगा दिया। तो अब बताओ कि जो है रेशो क्या बनेगा? ठीक है, रेशो बनाओ तो ये 1/4 गुणा 3, तो 3/4 हो गया, 6 गुणा 1/5, ये हो गया 6/5। ओके सर, 12 गुणा 11/20, ये हो गया। तो अपने को क्या करना है, इसको एक सिंपल रेशियो में परिवर्तित कर लेना है। कैसे होगा कि इस 4 को, इस 5 को और 20 को गायब कर दूं तो ऊपर ऊपर की संख्या बचनी चाहिए। तो क्या करूं मैं, अगर मैं इसको 20 से गुणा कर दूं, इसको भी 20 से गुणा कर दूं, इसको भी 20 से गुणा कर दूं और इसको भी 20 से गुणा कर दूं, तो गायब हो जाएगा कि नहीं? 4 से काटा ये 5 बार कट गया, 5 से काटा तो ये 4 बार कट गया, और 20 से ये 20 गायब हो गया। तो ऊपर तो बचा कितना? 3 गुणा 5 यानी 15। ये 20 से क्यों किया? इनका एलसीएम 20 ही आ रहा था इसलिए। ठीक है, एलसीएम और कुछ आता तो और कुछ से कर देते। अनुपात 6 चौका 24, फिर अनुपात, फिर 12 गुणा 11, ये तो हो गया 132। ठीक है सर, अभी मेरे को निकालना क्या है? भाई मेरे को क्या चाहिए? 1140 में से किसका, राम को क्या मिला? तो भाई साहब राम कहाँ है? पहले नंबर पे। तो राम का रेशियो भी कहाँ है? 15। तो 15 ऊपर लिखो, नीचे 15 और 24 कितना हुआ? 39। तो ये टोटल कितना हुआ? 171। 39 और 132, 171। गुणा कर देंगे किससे? 11
1140। देखो 19 से काटा, 19 9 171, 19 6 114, ये जीरो आ गया। फिर काटो 3 से 3 बार गया, 3 से ये गया 5 बार। अब 3 से जब इसको काटूंगा तो ये 20 बार हो गया। तो सिंपल सी बात है, 20 × 5 बराबर आ गया 100। तो इस वाले मीटर को थोड़ा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ये ज़रूरत नहीं है अब लिखने की। जब आपको पहले पता लग ही गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास आंसर। क्या आ गया अपने पास में आंसर? इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो सिंपल सी बात थी, पहले हमने रेशो बनाया, रेशो के बाद में तो सिंपल काम है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, टोटल को नीचे रखो, फिर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको समझना है कि 1/4 यहाँ पे यूज हो गया, 1/5 यहाँ पे यूज हो गया। तो एक्स मानने के बजाय आप डायरेक्ट 1/4 1/5 भी रख सकते हो, फिर उसको एक में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, घटा हुआ मान आ गया, और यहाँ रख के आंसर निकाल दिया। सवाल अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, और ये तो आया था अपना पटवार 2009 में। मनोज ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। देखो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे भागते हैं, ये किताब लगा लूँ, वो किताब लगा लूँ, इस मास्टर से पढ़ लूँ, उस मास्टर से पढ़ लूँ, इतना टफ पढ़ लूँ कि भाई मेरा 40% से ऊपर आ जाए। लेकिन आपने अभी अभी जो पेपर दिया आरपीएससी एसआई का, क्या उसमें 7 8 क्वेश्चन आप करने लायक नहीं थे? ठीक है, क्या करने लायक नहीं थे? करने लायक थे, बस आपका माइंड वहाँ चलना चाहिए ट्रिकी। ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले 2009 2011 में जो पूछे जाते थे वो इसी लेवल के पूछे जाते थे, क्योंकि उस टाइम 10th के अंदर जो मैथ थी वो बहुत अच्छी लेवल की मैथ थी। आजकल 10th की किताबों में क्या मैथ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग वही सोल्व करेंगे जो पहले पूछा जाता था। ठीक है, और उस लेवल का आप कर लेंगे तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन वहाँ श्योर है। लगभग आरपीएससी आरबीएससी की जो पुरानी किताबें वहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं। आप लोग गुमराह मत होइए। साइंस भी आप पुरानी किताब पढ़ सकते हैं, 9th क्लास की जो साइंस आती थी पहले, उसमें से प्रॉपर एलडीसी का सिलेबस उसी में से लिया गया है पूरा, है ना। देखो मनोज ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद मधु लगा समान धन लगाकर व्यापार में साझेदार बन गई। देखो मनोज है, तो मैं मनोज को पूरा लिख लेता हूँ, क्योंकि मधु भी फिर पूरा ही लिखना पड़ेगा, ऐसे एम एम से है दोनों। ठीक है, या एम जे एम डी ऐसे करके लिख सकते हैं। देखो दोनों की राशि राशि सेम है, 50,000 50,000। तो मैं होता तो मैं लिखता ही नहीं पूरा, क्योंकि मैं काट देता यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा। 6 महीने बाद मधु समान धन लगाकर, बिल्कुल समान, लेकिन इसने क्या किया, ये तो धन का जो रेशो था वो था, समय का रेशो क्या है, इसने 6 महीने बाद किया, तो इसका मतलब ये 6 महीने के लिए लगा पाई। ठीक है, और इसने पूरे 12 महीने के लिए लगा दिया था। तो 6 × 6, 6 दूनी 12। रेशो बनाओ, 2 × 1 कितना हुआ, 2। 1 × 1 कितना हुआ, 1। ठीक है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 18,000। तो मधु का लाभ, मधु कितना है भाई साहब, 1 है, 1। टोटल कितना है भाई साहब, 2 और 1 3। लाभ कितने का हुआ है, 18,000 का। तो 3 से काटा 6,000। ठीक है भैया, 6,000 × 1, तो 6,000 रुपये आ गए इसका आंसर। तो आंसर में आ गया 6,000, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही इजी सवाल था, पटवार 2011 का, आराम से कर ले जाएंगे आप लोग। देखो राज ने 37,500 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया। देखो राज भाई, आपका नाम यहाँ लिख लेता हूँ, राज। ठीक है, 37,500 रुपए इसने स्टार्टिंग की। उसके बाद जो है उम्मेद भाई आया, यू से लिख लेता हूँ, यू एम। ठीक है, इसने क्या किया, 50,000 रुपये लगाए। ठीक है, इसने क्या किया, कुछ समय बाद शामिल हुआ। तो 1 वर्ष के बाद, जब 1 वर्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसने 12 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। तो इसने 12 का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन कितना एक्स समय लिख सकता हूँ कि इसने कितने समय के लिए लगाया होगा, एक्स समय के लिए। तो अब जो रेशो निकल के आएगा क्या, कि उन्होंने लाभ को बराबर हिस्सों में बांटा। इसका मतलब दोनों का जो रेशो आएगा बराबर आने वाला है, यहाँ पे 1:1।
इसका मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन आने वाला है ना, इस मल्टीप्लिकेशन के बराबर होने वाला है। लाभ बराबर है दोनों का, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लाभ बराबर, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी टोटल समय के लिए बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये क्या करूं मैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहीं से उड़ा देता हूँ। तो 375 बचा, इधर 12 बचा। बराबर है किसके, ऊपर 500 बचता है गुणा एक्स। यहीं से एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 5 से काटा इसको, 25 से काटा इसको, काटा 2 25 दूनी 50, 20 बार गया। 25 से कम 25, 12, 25 पंजे 125, 15 बार गया। अभी और भी कट सकता है, 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 3 बार, इससे काटा 4 को 12 से, तो ये हो गया 4 तिया 12। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, इधर 3 गुणा 3 9 बच गया। इसका मतलब इसने क्या है, 9 मंथ के लिए पैसा लगाया था, लेकिन पूछा क्या है कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 में से अगर 9 घटा दूं तो 3 महीने बाद ही तो आया होगा ये। 3 महीने बाद कौन शामिल हुआ, उम्मेद शामिल हुआ, शामिल हुआ। तो आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। सुरेश एवं महेश ने क्रमशः 1,15,000 और 1,85,000 का जो है निवेश किया। देखो सुरेश है, एस ले लेता हूँ, और महेश एम ले लेता हूँ। 1,15,000, 1,85,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट रही है क्या, कट रही है सर बिल्कुल। और भी काटो, 5 से 23 बार कट गया, 5 से काटा तो 15, और 5 7 35, 23:37, ये क्या आ गया, धन का या इन्वेस्टमेंट का जो है रेशियो आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 23:37। और कह रहा है कि ₹18,000 के कुल लाभ में से, भाई वर्ष अपने को बोला नहीं, इसका मतलब एक वर्ष ही ले लेते हैं अपन। एक वर्ष को लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये अपना एक वर्ष मान लो इधर लिख दिया गुणा में, एक वर्ष गुणा में लिख दिया, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। 12 महीने लिखोगे तो कट जाएंगे आपस में। तो 23 का रेशियो यहाँ आ गया, 37 का रेशियो यहाँ आ गया। ये आ गया क्या, लाभ का, या फिर बोल सकते हैं प्रॉफिट का रेशियो आ गया। कह रहा है कि टोटल कितना, 18,000 का लाभ हुआ है, तो उसमें महेश का कितना है, तो महेश का कितना है, 37 है। तो 37 को ऊपर लिख दो, 37 और 23 कितना हुआ, 60, गुणा कर दो 18,000 से, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना है, 18,000। 60 से काटा इसको, 0 से 0 गई, 36 18 300 आ गया। तो 37 को जब 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 111 आता है, और 2 जीरो लगा दो यहाँ पे, तो 11,100 रुपये, ये आपका आंसर आ गया। ये भैया विदा कर दिया आपको 11,100 रुपये दे करके। बिल्कुल। 14 नंबर क्वेश्चन देखो। ए बी तथा सी क्रम से इतने इतने अनुपात में जो है राशि लगा के बैठे हैं, ठीक है, ए बी सी। सी, देखो 105 लगाया इसने, 40 लगाया इसने, 36 लगाया इसने। ओके सर। देखो 6 माह बाद बी 20% हिस्सेदारी बढ़ा देता है। यदि एक वर्ष के अंत में, देखो 20 जो है अपनी 20% हिस्सेदारी बढ़ाएगा, तो 6 माह के लिए, इसने तो पूरे 12 माह के लिए लगाई, इसने भी पूरे 12 माह के लिए लगाई, इसने ये 40 तो 6 माह के लिए लगाई, 6 माह के लिए लगाई, और 20% बढ़ा देगा बाद में। तो जब 40 का 20% निकालता हूं, तो 20% हटाया, 100 लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो ये आ गया कितना, 8। 8 प्लस कर देंगे, ठीक है। 8 प्लस किया तो कितना हुआ, 48। तो 6 महीने के लिए 48 रुपये लगाए रखेगा, ये पूरे 12 महीने के लिए 105 रुपये लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 6 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, जब प्लस में कॉमन लेते हैं तो कितना होता है, या आप कॉमन नहीं लेना चाहो तो बाद में काट सकते हो, ठीक है। 6 से यहाँ दो, 2 बार कट जाएगा 12, 6 से यहाँ 2 बार कट जाएगा, और इधर काटेंगे तो ये दोनों 6 कट जाएंगे, क्योंकि कॉमन लेंगे तो यहाँ एक एक ही बचेगा। अब देख लो, 105 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 210 आया,
अनुपात 40 × 1, 40, 48 × 1 कितना हुआ? 48। तो टोटल कितना हुआ? 88। ठीक है सर। आगे देखो, 36 × 2 कितना हुआ? 72। अब फिर 4 से इनको काटेंगे तो कितना हुआ? 4 से मत काटो, 2 से काट लो, 105। 4 से कटेगा ही नहीं हुआ। यहाँ से 2 से काटा तो 44 आया, यहाँ से काटा तो 36 आया। ये रेशियो निकल के आ गया अपने पास में। तो पूछा क्या है, लाभ में सी का हिस्सा क्या है? टोटल लाभ 1,85,000 का है। 1,85,000 में सी का हिस्सा कितना है? तो यहाँ निकाल के देखो, सी का हिस्सा है 36, बटे कुल कितना हुआ? 36 और ये कितना हुआ? 80, 185। ठीक है, 185 टोटल हो गया। 1,85,000 इसका क्या है? लाभ है। 185 से 185 एक बार गया, आगे 3 जीरो आ गई। 36 को जब 1,000 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आएगा मेरे भाई? 36,000 आएगा। तो 36,000 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है मेरे भाई। ठीक है लाला, आगे चलते हैं। 15, टोनू मोनू से 10% ज्यादा निवेश करता है। 10% की अगर मैं बात करूं तो होता है 1/10। जब परसेंट को हटाऊंगा, 100 लगाऊंगा नीचे, तो कट पिट के आएगा 1/10। इसका मतलब अगर मोनू 10 रुपए लगा रहा है तो सोनू से ज्यादा, टोनू उससे ज्यादा लगा रहा है 1 रुपए। ठीक है, यहाँ टोनू का टी लिख लिया, मोनू का एम लिख लिया। अगर मोनू 10 रुपए लगा रहा है तो ये 1 रुपए ज्यादा लगाएगा। कितना? 11 रुपए। ठीक है सर। कह रहा है कि सोनू मोनू से 10% कम निवेश करता है। 10% का मतलब 1/10। अगर मोनू 10 रुपए लगा रहा है तो सोनू 1 रुपए कम लगाएगा उससे। तो सोनू क्या करेगा? इससे 1 रुपए कम लगा रहा है, यानी 10% कम लगा रहा है। 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब 10 का 10% कितना? 1 कम लगाया, तो ये आ गया 9 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस बात को दोबारा समझो। टोनू मोनू से 10 रुपए, 10% ज्यादा लगा रहा है। तो मोनू अगर 10 रुपए लगाया तो इसका 10% कितना हुआ? 1। तो मैंने 1 बढ़ा दिया, रेशो बन गया। फिर मैंने क्या किया? सोनू मोनू से 10% कम लगा रहा है तो 1 कम कर दो, तो इधर 9 आ गया, तो ये रेशो बन गया। ओके सर। फिर कह रहा है कि यदि तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश इतना है, 60,000 रुपए है, तो मोनू का निवेश कितना है? यहाँ लाभ नहीं पूछा है, यहाँ निवेश का ही पूछ लिया। केवल निवेश निवेश निकालना है। कुल निवेश कितना? यहाँ पे 11 और 10, 21 और 9, 30। 30 निवेश है। ये तो कह रहा है कुल निवेश कितना है? 60,000। इसका मतलब 30 की वैल्यू ही कितनी है? 60,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 30 दूनी 60, 2,000 हो गई। तो अब पूछ क्या रहा है कि मोनू का निवेश कितना है? मोनू कहाँ है? बीच वाला। तो 10 की वैल्यू निकाल दो, 2,000 × 10, तो आ गया 20,000। तो 20,000 कौन से ऑप्शन में दे रखा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दे रखा है सर। तो इतना इजी सवाल, ये डायरेक्ट भी हो जाएगा एक ही लाइन के अंदर। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस के साथ साथ आप जो है इसको एक लाइन में कर ले जाओगे। ए बी एवं सी व्यापार करते हैं। ए को यहाँ लिख लेता हूँ, बी को यहाँ लिख लेता हूँ, सी को यहाँ लिख लेता हूँ। 7/2। ओके सर। 4/3 और 6/5। इसका पहले ही अपने को क्या दे दिया? रेशो दे दिया। कह रहा है इस धन लगाकर इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह पश्चात ए ने अपने अंश में 50% की वृद्धि कर दी। इसका मतलब 4 महीने तक तो यही रहेगा, इसके बाद अंश में वृद्धि कर देगा कितनी? 50% की वृद्धि। यानी जो 7/2 लगाया, इसका अगर ये खुद में 100% है, 50% की क्या कर देगा? वृद्धि। इसका मतलब ये खुद का 150% हो गया। परसेंट को हटाया, 100 लगाया, 0 से 0 गई, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार। ठीक है सर। बी की बात कर लेते हैं। बी की यहाँ पे कुछ दी नहीं गई है। तो 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। तो बी का देखो, बी का तो पूरा का पूरा कितने 12 महीने के लिए यूज होगा? इसका पूरा 12 महीने के लिए यूज होगा। ठीक है सर। तो अभी क्या करना है अपने को? 2 से काटा 2 बार, 7 दूनी 14 हो गया। ओके। यहाँ से 7×21 = 4 हो गया। तो जब इस 14 को
21/4 में ऐड करेंगे तो कितना हुआ, एलसीएम लो, 14 चौक 56 प्लस 21/4, 6 और 1 7, 5 और 2 7/4। ये तो रेशियो क्या बन के आया इसका, 77/4। इसका क्या आया, 3 से काटा 4 बार, 4 चौक 16 रेशियो, ये 60/5। ठीक है, लेकिन अभी तो अपने पास प्रॉपर रेशियो आया नहीं, तो इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, किसी ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिससे ऊपर ऊपर का रेशियो आ जाए, नीचे वाली संख्या गायब हो जाए। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20। तो 20 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं, 20 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं, 20 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 4 से कटेगा ये 5 बार, 5 गुणा ये कितना आ जाएगा, 5 गुणा 77, इधर 16 दूनी 32, 320। इधर देखो 5 से काटा 4 बार, 6 चौका 24, 240, ये आ गया। ठीक है सर, काट के देखो, गुणा करके देखो, 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, 385। या आप इनको 5 से काट भी सकते हो, 5 से इधर गया तो 77 ही बचा, इधर गया तो 5 6 30, 5 चौक 20, 64 आ गया, इधर 5 चौक 20, 5 8 40, ये आ गया। अब आगे कटेगा नहीं, तो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, देखो सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी का हिस्सा है 48। टोटल कितना हुआ, 7 और 11, 11 और 8 19, 9, 7 और 6 13 और 4 17 और 2 17 और 1 18, 189। ठीक है, कुल लाभ कितना है, 18,900। काटेंगे तो ये कितनी बार गया, एक बार, और ये 0 0। 48 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 4800। ठीक है, लाभ में सी का कितना हुआ, 4800। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, चेक करना पड़ेगा। 4800 तो आंसर नहीं आ रहा है, लाभ में सी का हिस्सा पूछा है, 7/2। ठीक है, इसने 4 महीने की लगाया और 4 महीने के बाद 50% की वृद्धि कर दी। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, हाँ 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 हाँ, यहाँ मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई नहीं किया इसको। एक सेकंड, एक सेकंड, इसको पूरे को यहाँ से गायब करता हूँ पहले। ये रेशो बनाने में अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी, कि जो है 4 महीने के लिए तो मैंने कर दिया, इस तरह की गलती अपने को नहीं करनी है, फिर भी बाई मिस्टेक हो जाती है, अलग बात है, पढ़ाते टाइम कई चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं। हाँ ठीक है, ये तो 12 महीने के लिए लगाया इसने। ओके सर। हम्म, क्या से क्या गायब कर दिया मैंने, मतलब पूरा एक बार कर लेते हैं इसको अलग से। हम्म, देखो ये जो रेशियो दिया था ये ठीक है अपने लिए। अभी देखो कि इसको क्या करना है, 150% करना है, क्योंकि 50% बढ़ा दिया, लेकिन ये कितने समय के लिए, 8 महीने के लिए होगा। 4 महीने के लिए यहाँ, 8 महीने के लिए यहाँ पे। ओके सर, यहाँ देखो काटेंगे तो ये 3 बार गया 50 से, 50 से 2 बार गया, इससे काटा ये 4 बार गया, और 2 से इधर काट दिया तो ये कितना हुआ, 3 और 2, हाँ 3 दूनी 6, 6 7 42। ठीक है, 42 तो नीचे आ गया, और ये काटा इधर 2 बार, 21 यहाँ पे, तो टोटल कितना हुआ, 63। 42 और 21 63 हो गया। ठीक है सर, ये प्लस हो जाएगा दोनों आपस में। 4/3 ये कितने टाइम के लिए लगाया, ये 12 महीने के लिए लगा दिया इसने, और ये भी कितने वर्ष के लिए लगा दिया, 12 महीने के लिए। ठीक है, तो 12 चौक, यहाँ से काट के देखो, इससे 4 बार कटा, 4 चौक 16। ठीक है सर, आगे देखो, इसने 12 6 की 72/5। अब इस 5 को गायब करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। 5 को अगर गायब करना है तो 5 से क्या करना पड़ेगा,
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको। ठीक है सर। तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 × 3 = 15, 5 × 30 और 31, ये आ गया 315। ओके। यहाँ पे 16 × 5 = 80 और इतना यहाँ पे कितना हुआ 72। कहीं से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा सर। तो टोटल क्या करें अपन? 18,900 ये टोटल है। 72 का वैल्यू निकालना अपने को, 72 ऊपर रख लो। ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल कितना हुआ, 315 और ये 395, और 472 में से 468, ये निकल के आई अपने पास वैल्यू। तो देखो 8 से काटने की कोशिश करो या 4 से काटने की कोशिश करो तो ये आ गया 4 से काटेंगे या 3 से काटो। 3 से काटो 24 बार गया, इधर आ गया 3 × 3, 1 से काटा 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। अब यहाँ भी कट सकता है क्या? पर कटने को तो कट सकता है, 3 से 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6। अब ये इससे काट के देखो अगर कटता है तो। नहीं कट रहा है सर। तो कोई एक ऐसी संख्या लो जिससे ये कटने को रेडी हो जाए। 2 से काट के देखो, 2 से 4 बार गया और 2 से 26 बार गया, 2 से 26 बार गया। अब कट सकता है क्या? चेक करो। यहाँ पे, अरे यार फिर से मिस्टेक हुई। ये जो है आज मिस्टेक अपना पीछा नहीं छोड़ रही है। यहाँ पे अपने को क्या मिस्टेक करनी है? देखो भाई, देखो मिस्टेक सुधारनी पड़ेगी। कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक हो रही है कहीं ना कहीं। अब समझ में आ गई कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हुई है। देखो यहाँ मिस्टेक हुई है। 63 को हटाओ यहाँ से पहले तो। देखो इसको पूरे को दोबारा सोल्व करते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि पूरे को दोबारा सोल्व कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है गिलमिल हो चुका है, तो गिलमिल में क्या समझ में आएगा नहीं। पूरे को एक बार दोबारा सोल्व कर लेते हैं। गिलमिल के चक्कर में ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है बार बार। कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो है अपन पढ़ रहे हैं तो यहाँ मिस्टेक करेंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं है। जब अपन एग्जाम में जाएं तो वहाँ मिस्टेक ना करें, उसके लिए यहाँ पहले मिस्टेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि एग्जाम के अंदर आपको ये गिलमिल ना हो। क्योंकि ये जो लेंदी सवाल होते हैं इसमें यही तरीका होता है। देखो ए बी और सी, यहाँ से थोड़ा इधर ले लेता हूँ मैं ताकि थोड़ी जगह बच जाएगी बाद में। थोड़ा साइड में कर लेते हैं। देखो ए बी और सी तीन लोग हैं। इसने 7/2 लगाया धन, इसने 4/3 लगाया धन, और इसने 6/5 लगाया धन। ठीक है सर। इसने क्या किया, ए ने, कि 4 महीने तक तो यही धन रहने दिया। ठीक है। इसके बाद 8 महीने के लिए इसने क्या किया, अपना जो धन था उसने बढ़ा दिया कितना, 50%। 50% जो है 7/2 का 50% यानी 1/2, तो 7/4 हो गया। इतना इसमें ऐड कर दिया, 60/2 में 7/4 ऐड कर दिया। या फिर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 7/2 का 50% बढ़ाया, इसका मतलब 100% तो पहले ही था। 50% बढ़ाया इसका मतलब कितना हो गया, 150% कर दिया। इसको 12 महीने के लिए लगा दिया और इसको 12 महीने के लिए लगा दिया। ये तो बिल्कुल सबको पता है। ओके सर, इसको काटो। 2 बार गया, 7 दूनी 14 हो गया। और यहाँ से 50 से 3 बार गया, 50 से 2 बार गया। इसको 8 महीने के लिए लगाया था। 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 बार गया। ठीक है। तो 7 दूनी हो गया 14, 7 या 21 और 42, ये देखो 42 और 14 कितना होता है, 56 होता है, ना कि 63। वहां पर ने 21 काउंट कर लिया, यहाँ पे 7 या 21। यहाँ पे काटो, 4 बार गया, 4 × 4 = 16। और यहाँ पे कितना आना चाहिए, 12×72 / 5। जब इन सबको अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल सी बात है, नीचे वाला 5 हट जाएगा, यहाँ से ये कट गया। ठीक है सर। तो 56 × 5 कितना होता है, 5 × 6 = 30, 55 और 1 26, 25 और 3 28, 280 हो गया। रेशो 16×5 = 80, रेशो 72। अभी आप किससे, 4 से काट सकते हो, तो इसको काटो, 4 से काटो।
तो ये हो गया 70। ये कितना हुआ? इसको काटोगे 4 से, तो क्या 8 से भी काट सकते हो क्या? 8 से काट के देखो, और 8 से कट जाएगा तो और बढ़िया है अपने पास, और सिंपल रेशियो आ जाएगा। ये देखो, इसको काट के चलो। 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 8 दही 80, 8 9 72, ये कट गया पूरा 8 से। तो अब देखो सी का हिस्सा 9 है, टोटल 10 और 9 19, और 35 कितना हुआ? 54। गुणा करना है 18,900 से। 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 2 जीरो, 9 छिकी 54। इसको काट के देखो, 36 18, 6 पंजे 30, 350। तो इसका मतलब 350 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। जीरो का जीरो हो गया, 9 पंजे 45, 9 तीस 27 और 4 31, 3150 रुपये आंसर आ गया। बहुत ही सीधा सवाल था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अपने को जो है ध्यान रखना था कैलकुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन का ध्यान रखना था। अभी जो है अपन चलते हैं सीधा अगले सवाल पे। अब फटाफट से करेंगे, अपने पास टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया है। ये पी और क्यू ने एक साथ व्यवसाय प्रारंभ किया और 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। ये देखो पी और क्यू है, एक साथ व्यवसाय प्रारंभ किया, लाभ यहाँ लिख लेंगे पहले ही, 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। क्यू ने 12 महीने के लिए 80,000 रुपये लगाए थे, 80,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए। तो पी ने 72,000 रुपये लगाए, कितने महीने के लिए? कितने महीने के लिए लगाए? तो कितने का मेरे को पता नहीं है, तो एक्स लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट को पहले गुणा कर लेंगे 72, जीरो से जीरो पहले ही कट कर लो, 72 गुणा एक्स, इसके बटे में इसको लगा देंगे 80 गुणा 12, तो इधर आ जाएगा लाभ का अनुपात बराबर में। काट के देखो, 8 नाम 72, 8 दई 80, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 4 बार। अभी भी कोई कट सकता है क्या? ये 3 से 3 गया, इधर एक बार गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? यहाँ तो ऊपर कुछ बचा नहीं, ये 10 चौक 40, ये 40 गुणा में चला जाएगा, 1/5 गुणा में 40, तो 5 से काटा ये 8 बार। तो जो वैल्यू निकल के आई x की, 8 माह। ठीक है, कितने माह के लिए निवेश किया? 8 माह। अगर ये पूछता कितने माह बाद शामिल हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 12 में से 8 निकल जाता, 4 माह आता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कितने माह के लिए निवेश किया, तो आ गया 8 माह। अगला है, साझेदार ए बी और सी किसी साझेदारी में इतने इतने रुपए लगा के शामिल होते हैं। देखो ए बी और सी, इसने 3800 रुपये लगाए, 38 लिख लेता हूँ, 40 लिख लेता हूँ और 42 लिख लेता हूँ। क्यों लिखा? क्योंकि जीरो से 2 जीरो यहीं पर काट दो। ठीक है, 1800 रुपये के इसमें से लाभ बी को कितना मिलने वाला है? तो समय का दिया नहीं गया, तो समय को एक ही ले लेते हैं, समय को एक ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशो बनाओ, 2 से काटा 19 बार, 2 से काटा 20 बार, 2 से काटा 21 बार। पूछा किसका है? बी को, तो बी को 20 मिल रहा है। टोटल कितना हुआ? 60। कितने में से? 1800 रुपये में से, काट दो इधर, 36 18, 300 गुणा 2, कितना हुआ? 600 रुपये। तो बी को कितना मिलेगा भाई मजदूरी? 600 रुपये मिल गए यहाँ पे। 19 नंबर सवाल देखो, ए बी और सी मिलकर 520 रुपये में एक कार किराए पर लेते हैं। वह क्रम से 7 8 और 11 घंटे उपयोग करते हैं। बी का किराया कितना होगा? देखो मेरे भाई, बचपन में अपन जो है कोई भी चीज लेके आते थे, तो ये कहते हैं भाई जो जितनी ज्यादा यूज करेगा ना, वो उतना ही जो है इसका खर्चा भरेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अब अगर मान लो पेप्सी की बोतल लेके आए, तो जो जितनी ज़्यादा पिएगा, या अपन कह सकते हैं कि टॉफ़ी लेके आए, तो 10 टॉफ़ी लेके आए और 4 लोग हैं, बोल 4 लोग में 10 टॉफ़ी कैसे बांटे? तो एक काम करो, 1 रुपए की 2 टॉफ़ी आती है, इन 4 में से जो सबसे ज़्यादा खाएगा ना, वो उतने ही ज़्यादा पैसे देगा। अगर एक बंदा 4 टॉफ़ी टॉफ़ी खा गया, तो बाकी 3 लोग जो है 2 2 टॉफ़ी बांट लेंगे इसमें से, तो पैसे भी ज़्यादा कौन देगा? ये ज़्यादा देगा। तो जो जितना ज़्यादा यूज करने वाला है, वो उतने ज़्यादा पैसे देगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो ये जो प्रॉफिट है, वो कैसे बटेगा? जिसने, सॉरी, जो इन्वेस्टमेंट है 520 रुपये में इन्होंने किराए पे लिया है, तो कैसे बटेगा? जितने ज़्यादा इन्होंने घंटे यूज किए हैं। तो जिसने जितनी ज़्यादा गाड़ी चलाई,
उतने ज़्यादा के हिसाब से उनको पैसा देना पड़ेगा। कह रहा है कि बी का किराया कितना होगा, तो बी का तो 8 है किराया, तो ठीक है भाई साहब। 8 और 7 15 और 11 कितना हो गया 26। गुणा कर दो किससे 520 से, तो सिंपल सी बात आ जाएगी 26 दूनी 52, जीरो आ गया, 8 दूनी 16, 160 रुपये। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो कि मीनाक्षी ने 12,000 का निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया। मीनाक्षी एम ले लेता हूँ। 5 माह बाद 9 रुपए की पूंजी लगाकर अभय भी शामिल हो गया। अभय का ए ले लेता हूँ। ठीक है। मीनाक्षी ने 12,000 रुपये लगाए थे, इसने 9,000 रुपये लगा दिए। 3 जीरो से 3 जीरो यहीं काट देता हूँ। ठीक है। इसने 12 महीने के लिए लगाया, इसने 5 माह बाद लगाया। 5 माह बाद, इसका मतलब 12 में से 5 गया तो 7 माह के लिए लगा दिया इसने। ठीक है। तो 12 × 12 कितना हो गया 144, अनुपात 9 7 63। तो वर्ष के अंत में इतना लाभ हो रहा है, तो मीनाक्षी का भाग पूछा है। देखो काट सकते हो तो काट लो। 9 7 63, 16 9 144 होता है, 16 अनुपात 7 हो गया। मीनाक्षी का भाग कितना है 16। 16 और 7 कितना होता है 23। गुणा कर दो कितने 4416 से। ठीक है। 4416 से काट के देखो एक बार। 23 एकम 23, तो कितना होगा 211। 23 एकम 23, फिर 23 9 200 7, फिर 23 दूनी 46। सिंपल सी बात आ गई। 16 × 192, तो 16 को जब 192 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32, लास्ट में कितना आना चाहिए 2। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। मल्टीप्लाई करके देखो। 16 दूनी 32, 2, 3 हासिल की। 16 में 144 और 3 147, 7 आ गया 147 का, 14 हासिल में आ गया। 16 एकम 16 और 14 30। एक और तरीका बताऊं इसको मिलाने का। वो तरीका ये है कि 6 और 1 कितना हुआ 7, जहाँ 9 है 9 तो जहाँ पे आ जाए उसको हटा ही दो, 9 को 0 मान लो। ठीक है। तो 2 और 1 3, गुणा कर दो 3, 7 या 21। 21 में भी इस 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3। तो किस में इन ऑप्शन में से, सिंपल सी बात है, ये दो तो हटी जाएंगे। 16 दूनी 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, ये तो हटी गए दोनों। इनमें से किसको ऐड करने पे 2 आ रहा है, देखो 3 और 7 10 और 2 12, तो सॉरी 3 आ रहा है, तो 12 और 1 2 और 1 3, ये तो सही हो गया। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर। इसको चेक करो। 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 8 12, इसमें भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब अपने जो है इसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे ये तो। कई जगह पे इस मेथड से भी तरीका से निकाला जाता है, लेकिन यहाँ अपन ने डायरेक्ट गुणा कर लिया, 3072 आ गया, आंसर आ गया। अगर थोड़ी जटिल प्रक्रिया हो यहाँ पे तो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं डिजिटल सम। जब बड़ी प्रक्रिया हो या कोई बड़ा सिंप्लीफिकेशन हो तो वहाँ पे इसको यूज करते हैं। ज़्यादातर बैंकिंग एग्जाम में ये काम आता है, लेकिन यहाँ भी अपन कई जगह यूज करके देखेंगे इसको। तो 3072 अपना आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल। ए तथा बी ने इतने इतने रुपए लगाए। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, बी ने उसी समय 1/3 पूंजी वापस ले ली। ठीक है। ए बी, इसने 50,000 रुपये लगाए, इसने 45,000 रुपये लगाए। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी ले ली, इसका मतलब 4 माह के लिए तो 50,000 रुपये लगाए रखे। ओ सॉरी, प्लस बाद में आधी पूंजी वापस ले ली तो 25,000 माइनस कर दो। ठीक है। तो 25,000 बचे कितने महीने के लिए, अब 12 में से 4 गया तो 8 महीने के लिए। ठीक है सर। फिर बी क्या कर रहा है कि उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले लेता है, यानी 4 महीने तक इसने भी उसी समय जो है 4 महीने बाद 1/3 पूंजी यानी 1/3 कितना हुआ 15 × 45, यानी 15,000 वापस ले लेता है। 1/3 तो इतना ही होगा, इसमें आधा कर देता है। तो इसका मतलब यहाँ तो 30,000 बचे। इसको कितने महीने 8 महीने के लिए लगाता है। ओके सर। तो कुल 70,000 में से सी कुल 70,000 रुपये लगाता है। ठीक है। अब सी की वैल्यू और लिखो यहाँ पे। पहले तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 70,000, थोड़ी जगह कम है यहाँ पे। सी 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। पूरे
और देखो इसी समय 4 महीने बाद, यानी कि 8 महीने के लिए हो गया, ठीक है। इसी समय की बात हो गई, यानी 4 महीने बाद की बातें ये सब। 70,000 रुपये 8 महीने के लिए लगा के शामिल हो गया। अब देखो 50,000 गुणा 4 कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गए। ठीक है, लेकिन जीरो जीरो तो मैं पहले ही काट लूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। तो यहाँ से जीरो 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 गायब कर दूँ, 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 और यहाँ से भी जीरो 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 गायब कर दूँ। जब 1,000 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा आपस में। तो 50 गुणा 4 कितना हो गया, 200, प्लस 25 अट्ठे 200। ठीक है, अनुपात 45 गुणा 4 180 हो गया, प्लस 8 या 24 यानी 240, प्लस ये देखो 7 8 56 560। इनको जोड़ो, 200 200 हो गया 400। तो ये कितना हुआ, 180 और 240 520 रुपए हो गए। 520 अनुपात 560। क्या यहां से भी जीरो कट रही है क्या, काट दो। 4 से कट सकता है क्या, काट दो। 13 चौक 52 और 14 चौक 56। अब पूछा है कि 41,400 में से सी का लाभ कितना है, तो सी का लाभ तो कितना है, 14 है। टोटल कितना हुआ, ये 27 और 10 37, और ये 41,400। ठीक है, अब देखो यहां से कट सकता है क्या, 41,400 कटेगा क्या, एक बार, अ, एक बार मिस्टेक तो नहीं है कहीं, चेक कर लेते हैं। यहाँ जो है 520 की बजाय आएगा 420। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 420। और जब कटेगा तीन से, सॉरी, इस कितने से काटा, 4 से काटा था, 4 से नहीं कटेगा यहाँ पे। ओ यहाँ पे जो है मिस्टेक ये अपन ने कर दी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ से मिस्टेक सही कर देंगे। 2 से काटेंगे तो 20 बार गया, 2 से काटेंगे 21 बार गया, 2 से काटेंगे 28 बार गया। ठीक है, अब आगे कटेगा नहीं, तो इसको क्या कर देते हैं, यहीं से सोल्व करते हैं। सी का भाग 28 है। ओके सर, टोटल कितना हुआ, 20 और 21 41, और 28 कितना हुआ, 69। तो ये आ गया 41,400। अब काट के देखो, 3 से काटो, यहाँ से गया 23 3 69, यहाँ से 3 13 3 39, 2 गया 3 8 24। ठीक है सर, 23 सिक्का 138 होता है, डबल जीरो। 28 को 600 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। जीरो जीरो, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 16,800 रुपये आंसर आ गया, बी ऑप्शन। ठीक है, तो अब अपने पास सवाल बचे हैं एक और दो। ठीक है, इन सवालों को एक को करवा देता हूँ, एक को आप लोग खुद करेंगे, दोनों सेम है। ए बी सी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। ठीक है, ए की पूंजी 2 वर्ष के लिए, बी की 2.5 वर्ष के लिए, और सी की 1.5 वर्ष के लिए। देखो ए बी सी, इनका जो लाभ है वो समान है, यानी 1:1:1। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि ए की पूंजी 2 वर्ष के लिए, बी की पूंजी 2.5 वर्ष यानी 5/2 लिख सकता हूँ इसको मैं, और ये 1.5 वर्ष यानी कि 3/2 वर्ष टाइम के लिए। अब मुझे नहीं पता ये एक्स के लिए इन्वेस्ट करता है x रुपए, ये y रुपए इन्वेस्ट करता है, और ये z रुपए इन्वेस्ट करता है। ठीक, ओके सर। तो अब मैं क्या करता हूँ कि किस अनुपात में उन्होंने पूंजी निवेश की वो निकालना है, एक्स वाई और जेड का अनुपात निकालना है मुझे। तो देखो एक चीज़ बताऊँ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये रेशियो आएगा। तो पहले मैं दो दो की जोड़ी बनाता हूँ, ए व बी से। ठीक है, कैसे निकालूंगा, कि 2x मल्टीप्लाई किया बटे में y इंटू 5/2, यानी 5y/2 बराबर में 1/1। या ये भी लिख सकता हूँ कि लाभ बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब 2x किसके बराबर होगा, 5y/2 के। x के बटे में y ले आओ, तो इधर क्या बचा, 2 बचा, ये 2 इधर बटे में चला जाएगा। 5/2 यानी 4।
तो ये तो आ गया एक्स बटा वाई का रेशो। ठीक है सर। फिर आ गया बी व सी से ले लेता हूँ, बी व सी से लाभ बराबर है तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा वो भी क्या हो गया, बराबर होगा। तो जेड गुणा 3/2 ये बराबर होना चाहिए। वाई के बटे में जेड लिया हो तो इस 2 से 2 कट जाएगा, इस 3 के बटे में ये 5 चला जाएगा। तो ये क्या आ गया, वाई अनुपात जेड की वैल्यू आ गई। तो अब मुझे एक चीज पता है कि जब मुझे अनुपात निकालना है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का, इन्वेस्टमेंट का ही तो निकालना है। तो एक्स अनुपात वाई क्या आया, 5/4, और वाई अनुपात जेड कितना आया, 3/5। तो इस 4 को मैं इधर ले आऊं, इस 3 को मैं इधर ले आऊं, तो 5×3 = 15 अनुपात 4×3 = 12 अनुपात 5×4 = 20। तो यही क्या हो गया अपना आंसर, 15:12:20, ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट जो सवाल है वो सेम टू सेम है, इसको टाइम को लिख लेना है, साथ में एक्स वाई जेड का अनुपात उसकी वैल्यू निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये होमवर्क में है अपना, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, दोनों का आंसर कमेंट के अंदर करना है। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो। और बिल्कुल फ्री के अंदर ये बैच चलाया जा रहा है, धुरंधर सीरीज। ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। और बस इतना ही बोलूँगा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।